आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून बृहस्पतिवार 2025 को मनाए जाएंगे और समापन 4 जुलाई शुक्रवार 2025 को होगा। इस नवरात्रि में शक्ति की उपासना का विधान है। इन दिनों में तंत्र विद्या का विशेष महत्व होता है। इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली होती है। इस दौरान प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा मां का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। 9 दिनों तक मां की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। घट स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार है। आषाढ़ घट स्थापना मुहूर्त प्रातःकाल 26 जून 2025 को 5:25 से 6:58 तक, अवधि 1 घंटा 33 मिनट। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52, अवधि 56 मिनट। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त द्विस्वभाव मिथुन लगन के दौरान है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 25 जून 2025 को 4 बजे, प्रतिपदा तिथि समाप्त 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 तक। मिथुन लगन प्रारंभ 26 जून 2025 को प्रातःकाल 5:25 से मिथुन लगन समाप्त 26 जून 2025 को प्रातःकाल 6:58 तक। इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा पालकी यानी डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना अशुभ माना जाता है। ये महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट, मंदी और हिंसा आदि का संकेत है। और 4 जुलाई 2025 को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन हो रहा है। मां हाथी पर सवार होकर वापस प्रस्थान करेंगी। हाथी पर सवार होकर माता का जाना बारिश और बाढ़ आने का संकेत होता है। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में मां दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्र के समय मां के भक्त उनसे अपनी सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। मां दुर्गा के 9 रूप हैं: मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी, मां सिद्धात्री। सनातन धर्म में नवरात्र पर्व का बड़ा महत्व है। यह एक साल में 5 बार मनाया जाता है। इनमें चैत्र और शरद के समय आने वाली नवरात्रि को ही व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मां के भक्त भारतवर्ष में फैले मां के शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं। वहीं शेष 3 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के रूप से भी जाना जाता है। इनमें माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और पोष नवरात्रि शामिल है। इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य रूप से मनाया जाता है। यदि हम नवरात्रि शब्द का संधि विच्छेद करें तो ज्ञात होता है कि यह 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द नव और दूसरा शब्द रात्रि है, जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि पर्व मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मां के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत पारण किया जाता है।